हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग की चैप्टर 2 की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी, नहीं अच्छी चल रही होगी तो प्लीज़ मेरे को मैसेज में बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा है एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी आपसे बात करनी थी कि हमने अभी चैप्टर 1 कवर किया है एंड अभी चैप्टर 2 में है। तो आपने चैप्टर 1 इन केस नहीं क्लासेस करी हुई इसकी तो जाएं, आप प्लेलिस्ट चेक करें, चैप्टर 1 आप पहले कवर करें। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपको जो भी टॉपिक और चैप्टर इन केस कोई टफ लगता होगा एंड इफ यू वांट मी टू स्टार्ट नेक्स्ट वो वाला चैप्टर तो प्लीज़ कमेंट करें। इन दैट केस मैं अकॉर्डिंगली वो चैप्टर स्टार्ट करूँगी सो दैट आपके लिए बेनिफिशियल हो। वो पहले चैप्टर करेंगे एंड दूसरे चैप्टर्स बाद में कवर करेंगे, तो प्लीज़ डू कमेंट और मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा टफ लग रहा है एंड उसमें आपको हेल्प चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट दैट चैप्टर। चलो ये हो गया ये सब चीज़ें। अब अपने आते हैं चैप्टर 2 में। तो अपने लास्ट क्लासेस में कवर करे थे कि पहला था कि अपना मीनिंग ऑफ ऑडिट टर्म्स जो थे, ऑडिट प्लानिंग के टर्म्स थे, उसको अपने समझे थे एंड देन उसके बाद अपने कवर करे थे कि बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है एंड देन नेचर ऑफ प्लानिंग का। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग अपने समझेंगे कि है क्या। इसमें बेसिकली दो ब्रॉड जो टॉपिक्स आते हैं वो है प्री प्लानिंग जिसको हमने बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड सेकेंड इज प्लानिंग एक्टिविटीज। ये अपना सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज अपनी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, इनफैक्ट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले भी ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज आती है एंड देन नेक्स्ट इज प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अपने एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी और एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये तो हमने आपको पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि प्रिलिमिनरी और एंगेजमेंट एक्टिविटीज में होता क्या है। इसमें मेनली क्या होता है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर जो होता है वो इंश्योर करता है कि हमें ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। जो इंगेजमेंट लेटर जो होती हैं दैट इज रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये ऑडिट जो इतना चलेगा उसमें क्या क्या मतलब कौन से ईयर का ऑडिट होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगी भी, बट अभी के लिए जस्ट यही समझ के रखिए। तो प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज में ये भी चीज़ ऑडिटर को ध्यान में रखना है कि दोनों सेम पेज पे है कि नहीं, मीन्स मैनेजमेंट भी क्लियर है कि नहीं कि इनको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑडिट में क्या क्या हेल्प चाहिए होगा ऑडिटर को, और ऑडिटर को भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पूरा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी एंटिटी का, कौन से पीरियड के लिए ऑडिट कर रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी में ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, एंगेजमेंट लेटर मिल जाए, फिर ऑडिटर मेक श्योर कर ले कि जो ऑडिट जिस कंपनी को ऑडिट या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जा रहे हैं उससे कोई इंडिपेंडेंस को उसका प्रॉब्लम नहीं, जो क्लियरली वो ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है ऐसे 200 में या फिर अपने चैप्टर 1 में जो कवर किए थे वो क्लियरली अचीव कर पाएगा, उसके इंडिपेंडेंस कोई थ्रेट नहीं है एंड एक्सेप्ट करने से कुछ कुछ गलत नहीं होगा। तो वो क्लाइंट ये सब चीज़ें पहले ये सोच लेता है ऑडिट, इनफैक्ट ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले। चलो इसको ब्रीफ अपनी क्विकली डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग एक्टिविटीज में होता क्या है। तो वही लिखा है कि ऑडिटर कंसीडर्स वेदर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट शुड बी कंटिन्यूड। इन केस कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिसका लास्ट ईयर भी अपने किए थे ऑडिट या फिर कोई अदर सर्विसेज हमने प्रोवाइड की थी, तो उसके में देखना है कि वो एंगेजमेंट जो ऑडिट है वो कंसिडर कंटिन्यू करना है। बट इन केस कोई नया एंगेजमेंट है, नया कोई क्लाइंट है आपका, उसका पहले कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए, इन दैट केस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फर्स्ट क्या करेगा, अगर उसकी पहले कोई ऑडिटर है तो फर्स्ट क्या करेंगे, वो ऑडिटर को रीच आउट करेंगे हम कि जस्ट टू मेक श्योर कि ऑडिटर ने कोई स्पेसिफिक रीजन से रिजाइन नहीं किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मतलब होता है बहुत केस। एक एग्जाम्पल सिनेरियो ये हो सकता है कि प्रीवियस ऑडिटर जस्ट फ्रॉड हुआ हो कुछ ऐसा, उसकी वजह से, और या फिर इंडिपेंडेंस का उसको और प्रीवियस ऑडिटर को लगा हो कि वो नहीं कर पाएगा, सही ओपिनियन नहीं दे पाएगा। तो अगर कोई नया, जिसको हम अपने ऑडिटर में हम बोलते हैं कि एनओसी लेना प्रीवियस ऑडिटर से, कि सपोज मैं एक नई ऑडिटर हूँ और मेरे को अपॉइंट हुआ XYZ कंपनी का, पहले जो ऑडिटर थे वो ABC ऑडिट फर्म थी,
तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई रीच आउट टू द प्रीवियस ऑडिटर एंड देन आई आस्क कि मेरे को इस ईयर ऑडिट अपॉइंट किया गया है, एनओसी आप दे दीजिए, एंड देन इन केस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, कौन से रीज़न से आपने रिज़ाइन किया, इन केस कुछ मेरे ऑडिट के लिए अगर कुछ आपको बताना है तो आप बता सकते हो। तो ये सब प्रिलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट में का पार्ट होता है। अगर कोई न्यू क्लाइंट है तो उसके बारे में भी अगेन इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा ऑडिटर, एंड हो सकता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह देखे, पास्ट कोई रिकॉर्ड खराब तो नहीं है, उसके ऑडिट एक्सेप्ट करने से कोई एथिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एथिकल कंप्लाइंस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटीज़ में समझ लेते हैं। यही अगर ABC पॉइंट अपन कवर करें तो पहला वही कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट क्लाइंट रिलेशनशिप, कि अपने को एक्सेप्ट करना है कि नहीं ऑडिट, ये सब इसमें कवर करेगा। सेकेंड पॉइंट इज एथिकल रिक्वायरमेंट, कि इसको एक्सेप्ट करने से ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट करने से कुछ प्रॉब्लम, तो जैसे एग्जाम्पल लिख दिया वो इंडिपेंडेंस का, कि इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा कुछ जो पार्टनर इस पे काम करने वाले हैं उसको उसका रिलेटिव है, या फिर मैं काम करूंगा तो कुछ अच्छे से नहीं, मेरा मेजर फी जो है दूसरे अदर सर्विसेज से आ रहा है। हो सकता है ना कि मैं अकाउंटिंग सर्विस दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि कंसल्टेशन सर्विस दे रहा हूँ, उससे मेजर फी जो है हमारा वहाँ से आ रहा है। तो उसी क्लाइंट का अगर मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगी या फिर मेरी फर्म एक्सेप्ट करेगी, तो इन दैट केस वो हो सकता है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा हमें प्रेशराइज करे, या फिर इंडिपेंडेंट हम उतने नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ मेजर फी जो हम अदर सर्विसेज से रिसीव करते आ रहे। तो ये एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करती है। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट लेटर अपने डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, जस्ट टू बी क्लियर कि मैनेजमेंट का क्या क्या रोल है, मेरा क्या है, एंड देन एक्सपेक्टेशन ये ऑडिट या से क्या होगी, क्या दोनों पार्टी का एक्सपेक्टेशन रहेगा टर्म्स पे, ये सब चीज़ों पे एक्सक्यूज मी डिस्कस करेंगे अपने। लेट्स डिस्कस मोर। तो अगेन अपने कौन कौन सी एक्टिविटीज में ब्रीफली तो अपने कवर कर लिए, डिटेल में अपने समझते हैं क्या है। फर्स्ट इज ऑल अबाउट क्लाइंट, सॉरी माय बैड, क्लाइंट रिलेशनशिप का जो हमने देखा कि फॉर्म जो है, कंपनी जो है, ऑडिटर जो है, सॉरी माय बैड, ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा एडिशनल न्यू इन्फॉर्मेशन। और अगर न्यू क्लाइंट है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया था, अगर न्यू क्लाइंट है तो डेफिनेटली समझेगा कि मार्केट में रिसर्च करेगा, लोगों से पूछेगा। इन केस बहुत बार होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए बैक डोर से देखना कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट। एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसके अगर देखा कि कुछ प्रॉब्लम तो इससे नहीं आएगी करने से पहले। नेक्स्ट है कि मैटर्स सच एज इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल और ओनर और की मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो ये भी कंसिडर करना था मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या, फ्रॉड करने का तो नहीं है, मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड सही है, बिकॉज बहुत सारा जो अगर मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं हुआ तो कंपनी ऑडिटर का भी सही से ओपिनियन नहीं दे पाए, उससे इफेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो मैनेजमेंट के बारे में भी समझेगा, कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम कि हम कर पाएंगे कि नहीं, ऑडिट परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रेडिसेसर ऑडिटर, ये अपने डिटेल में डिस्कस किए कि अगर इनिशियल एंगेजमेंट फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं तो अपने पहले ऑडिटर से डिस्कस करेंगे, एनओसी लेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ कि हमारे ऑडिट पे इफेक्ट कुछ पड़ेगा कि नहीं। बी पॉइंट इज ऑल अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट, जो हमने समझा कि इंडिपेंडेंस का, कि हम इंडिपेंडेंटली ओपिनियन दे पाएंगे कि नहीं, मेरा कोई एंगेजमेंट मेंबर जो है, टीम मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है उसके फादर का वो कंपनी हो, उसके फादर उसमें उसमें कोई मैनेजमेंट के पार्ट हो, तो इन दैट केस ये सभी चीज़ें अपने को देखना पड़ता है कि। तो इसलिए क्या होता है, जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमारे टर्म में अपने देखते हैं कि उसको बोलते हैं एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन। तो जो भी इंगेजमेंट टीम मेंबर्स और टीम मेंबर्स जो ऑडिट करने वाले हैं वो सब रिटर्न में कंफर्म करके देगा कि आई एम इंडिपेंडेंट, मुझे इस क्लाइंट पे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे मेरा ना कोई मेरा रिलेटिव है ना मैं किसी और तरीके से मैं ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट मैं नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें अपनी को देखनी पड़ती है। अदर भी कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अगर फ्रॉड में वो कंपनीज इन्वॉल्व है या फिर उसमें ऐसे केसेस चल रहे हैं कि जो इट्स अगेंस्ट लाइक पब्लिक और वो सही नहीं चल रहा है, अगर चीट फंड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ चीट फंड है या
क्लाइंट के साथ बहुत खराब किया हुआ है उस कंपनी ने, बहुत कोर्ट केसेस बहुत चल रहे हैं उस कंपनी के, तो इन दैट केस अगर मैं उसका ऑडिटर अगर होता हूँ या फिर मुझे एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर, तो मुझे ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी मतलब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही। तो इंक्वायरीज करेगा पार्टनर जो हैगा, वो कंप्लाइंस पे कंक्लूजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरीज, एक्सपीरियंस जो डिटेल्स मार्केट से लेंगी उस पे। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ करना है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेना है फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है। सपोज पता चला कि कोई एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी का पेरेंट्स उसमें है या फिर शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी का, तो एक चीज़ एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि उस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को उस क्लाइंट पे हटा दिया जाए। मेरे केस मैंने एक ऑडिट किया हुआ था, उसमें ऐसा ही था कि जो वो टीम मेंबर्स जो आर्टिकल था उसके फादर उसमें उस कंपनी में काम करते, तो उसको जो टीम मेंबर्स जो है उसको उस क्लाइंट पे करना ऑडिट करना अलाउड ही नहीं था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी पेपर उसके साथ शेयर नहीं किया जाता था। तो ये अगेन अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ तो अकॉर्डिंगली उसके आइडेंटिफाई ब्रीचेज हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो अकॉर्डिंगली उसको जो पार्टनर है वो कंसिडर करेगा। नेक्स्ट इज जैसे टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू eliminate such threats or reduce them to an acceptable label by applying safeguards or consider appropriate or withdraw from the engagement। ये भी ऑप्शन होते हैं अगर बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कंपनी में सही नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल लिया था कि फ्रॉड हो रही हैं चीज़ें, मैनेजमेंट जो है वो सही तरह से काम नहीं करे, तो ऑडिटर के पास ऑप्शन होता है कि विड्रॉ कर ले। अगर परमिटेड होता है कि विड्रॉ करना परमिसेबल होता है, तो इन दैट केस वो कर सकता है। लास्ट पॉइंट वही है कि अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अपने जो एंगेजमेंट करने वाले हैं उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट पॉइंट वही है कि बोथ ऑडिट जो ऑडिट टीम मेंबर्स एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है और जो मैनेजर है मैनेजमेंट है, उन दोनों को ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों से। क्या मैनेजमेंट का ड्यूटी है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, तभी ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा, राइट। ऑडिटर को भी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, क्या ओपिनियन देनी है, क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें भी करना रहता है क्लियर, कि सो दैट आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वही लिखा है इंटरेस्ट टू बोथ द एंटिटी एंड द ऑडिटर दैट ऑडिटर सेंड्स एन एंगेजमेंट लेटर और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट टू द मैनेजमेंट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। और क्या होता है ना, मैनेजमेंट फिर वो साइन करके देता है ऑडिट एंगेजमेंट जस्ट टू कंफर्म कि ओके जो इसमें चीज़ें लिखे हुए हमने समझ लिया है, इससे अकॉर्डिंगली आगे फॉलो करेंगे। तो वो एक अग्रीमेंट टाइप का हो जाता है कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड नेक्स्ट इज समरी में वही तीन चीज। तो अपने क्या क्या समझ में आया, प्रिलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज अगर कोई बोलेगा तो क्या अपने समझ में आएगा। फर्स्ट क्या था, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था, इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑडिटर एज वेल एज मैनेजमेंट, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए अपने क्विकली देखेंगे एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। आपको समझ में आ गया ना, मैं बहुत बार फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ एंगेजमेंट टीम तो वो एंगेजमेंट टीम ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब कुछ अलग से एक टर्म है, यही समझिए एक टीम होता है। ऑडिट टीम को ही अपने एंगेजमेंट टीम बढ़ते, एक स्पेसिफिक क्लाइंट पे जो टीम काम करने वाली है, पर्सन काम करने वाले है, उसको एंगेजमेंट टीम बोलते हैं। ये एग्जाम्पल अपने क्विकली देखेंगे उसका क्या बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर का। ये आईसीआई के वेबसाइट जो है वहां से निकाला हुआ है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है किसको, अपने एग्जाम्पल में देख रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ कंपनी को ये एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर ड्राफ्ट करके ये वाला देगा। एंड देन उस पे ये साइन करके, मैंने बताया कि मैनेजमेंट साइन करके इसको रिटर्न करेगा जस्ट टू बी लाइक कि जो इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको समझ में आ गए, जो भी पॉइंट्स कवर्ड है यहाँ पे समझ में आ गया। एंड देन अग्री करते हैं वो मैनेजमेंट भी कि ऐसे ही करना है। फिर वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर लिखे कौन से डेट का कि
अपॉइंटमेंट की डेट लिखेंगी यहाँ से रेफरेंस में कि कौन से दिन हमारे को बताया गया था कि हम अपॉइंट हुए हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफिकली लिखा रहेगा कि अप्रैल से मार्च तक है, या फिर अगर कोई दूसरा एंटिटी है जिसमें अदर फाइनेंशियल ईयर भी हैं तो अकॉर्डिंगली मेंशन किया हुआ रहेगा। सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर्स का करना है कि नहीं। नेक्स्ट पैरा में इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ये भी चीजें क्लियरली लिखी हुई रहेंगी। Just a second. I don't know why it's not going down. My God. Just give me 1 second. So sorry. I don't know what's happening. Just please give me some time. Uh, hmm. My God. It's going down. What happened to this? कोई ना, आई होप आपको दिख रहा होगा ये वाली। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखा हुआ रहेगा क्लियरली कि ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन से ईयर के लिए कर रहा है, एंड देन नेक्स्ट इज कंट्रोल वगैरह के भी उसको चेक करना है। देन इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेगा जो आईसीएआई ने इशू किया हुआ है। फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट देखने के लिए किया हुआ है। देन I don't know why it's not going to second page. फिर ये इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह देखने, पेंडिंग लिटिगेशन की इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मिंग मी, मतलब मैनेजमेंट की ड्यूटी रहेगी कि वो उसको बताए ऑडिटर को कि पेंडिंग लिटिगेशन केस कौन से हैं, कोई कोई लॉस हुआ है वो उसका बताए, डिले इन ट्रांजैक्शन, फिर अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही सब चीज़ें मतलब है कि ऑडिटर को बताया जाए कि क्या है रिक्वायरमेंट। फिर ये इसका कंपनीज एक्ट का देता है कि क्या क्या इसमें रहेगा, कि अगर फ्रॉड में कुछ इन्वॉल्व है तो इस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि इसको रिपोर्ट करना। गॉड, आई डोंट नो अगेन इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज साइन एंड रिटर्न अटैच्ड कॉपी ऑफ दिस लेटर, तो इसमें साइन वगैरह करके ये ऑडिटर यहाँ पे साइन करके देगा अपना, एंड अगेन ये मैनेजमेंट को, ऑडिट कमेटी, इन सबको जस्ट देगा, एंड देन इसकी डिस्कशन भी होगी। इनके कुछ क्वेश्चन होगा तो ऑडिट टीम को ये मैनेजमेंट रीच आउट कर सकती है जस्ट टू क्लैरिफाई एनीथिंग। तो ये जस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि क्या किसकी ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये आप देख ली, जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। तो चलो आज इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू पिंग मी कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट, सॉरी नेक्स्ट कौन से चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।